हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। और ये काफ़ी एक यूजफुल स्ट्रैटेजी होता है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होता है, लो रिस्क होता है और रिवॉर्ड जो होता है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आज की वीडियो में नया क्या है, आज की वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे और साथ में नए एडजस्टमेंट्स हैं, इनको भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। और एडजस्टमेंट्स के अंदर भी हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं, और अगर मार्केट रिवर्सल वगैरह करना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे कैसे यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी लर्निंग वाले होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ से एडजस्टमेंट समझने के लिए, एग्जाम्पल को समझने के लिए हम कोई भी एक रिसेंट वाला जो हमारा वीक है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 28 यहाँ पे फरवरी वाला वीक है या फिर हमारा 21 फरवरी वाला वीक है, दोनों में से किसी भी एक वीक को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 28 फरवरी वाला जो वीक है हमारा उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आसपास रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग को रख सकते हैं। ठीक है, सबको आयरन फ्लाई कैसे क्रिएट करना होता है वो सबको पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, उससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें एक शॉर्ट स्पाडल को क्रिएट करना होता है। ठीक है, शॉर्ट स्टाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम दोनों साइड के एट द मनी को यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल जो है क्रिएट हो जाता है। और जब हम इसको हेज कर देते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, हमारा एक आयरन फ्लाई बन के आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो इस वाले यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर अगर हम आयरन फ्लाई बनाए तो हमारा जो आयरन फ्लाई है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमने एट द मनी यहाँ पे सेल किया हुआ है और हेजेस जो है यहाँ पे इसने 200 पॉइंट दूर के यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। लेकिन अगर आप अभी यहाँ का ब्रेक इवन देखेंगे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो यहाँ क्या है, जिसको हम थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 50 पॉइंट थोड़ा और हम दूर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो ब्रेक इवन है, जो हमारा रेंज है, थोड़ा सा और बड़ा देखने को यहाँ पे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई फ्लाई बना हुआ है। ये हमारा मार्जिन लग रहा है बिग लोड के अंदर, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। और आर रेशो इसी के लिए आइडेंटिफाई जाना जाता है, जो कि काफी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। अगर हम रेंज की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो हमें 0.8% के आसपास का देखने को मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो हमें यहाँ पे 0.9% के आसपास का देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें रेंज काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, आर रेशो काफी अच्छा है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ से मैंने अपने लोड्स को बढ़ा दिया, इसी वजह से जो हमारा मार्जिन है वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है। एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ, देखो यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं उसके अंदर एडिशनल मार्जिन भी ना के बराबर यहाँ पे लगने वाला है। तो इतने ज्यादा एडिशनल मार्जिन की भी यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, जो कि काफी एक यूजफुल चीज है। आपको एडिशनल मार्जिन रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना है उसको हम थोड़ा समझते हैं। एडजस्टमेंट के ना यहाँ पे दो स्टेप्स हैं, दोनों स्टेप्स को हम काफी डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमारे किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% बचेगा, तभी हमें अपने पहले स्टेप को कर देना है। ठीक है, और दूसरा स्टेप कब स्टार्ट होगा, जैसे ही हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा तो फिर हमारा दूसरा यहाँ पे जो स्टेप है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो है वो 0.3% किसी भी साइड का ब्रेक इवन बचेगा तभी यहाँ पे स्टार्ट होगा, और दूसरा स्टेप जो है जैसे हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन यहाँ पे टच होगा तब यहाँ पे हम उसको स्टार्ट करने वाले। कैसे करना है, क्या है, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा हमने इसको आगे बढ़ाया, मार्केट यहीं पे मिडिल के आसपास है तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस साइड को जो ब्रेक इवन है उसकी तरफ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और हमारा जो ब्रेक इवन है, ठीक है, इस साइड का जो ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है, 0.3%। तो अभी हमने क्या समझा कि जैसे ही हमारा 0.3% का ब्रेक इवन बचेगा हम पहला स्टेप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम इस तरफ आए, पुट साइड में आए, तो देखो एक स्प्रेड तो हमारे पास यहाँ पे ये रहा। ठीक है, और एक स्प्रेड हमारे पास होता है अपोजिट साइड में। ठीक है, अब स्प्रेड का जो फर्स्ट लेग है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है हमारा फर्स्ट लेग, जो कि सेलिंग वाला लेग है, और ये है हमारे पास सेकंड वाला लेग। ठीक है, ये हमारा एच बी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो हमारा फर्स्ट लेग है इसको 100 पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे हेज की तरफ। 100 पॉइंट इसको हम हेज की तरफ शिफ्ट कर देंगे, समझना इसको यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे और इसको 100 पॉइंट में हेज की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो इससे क्या होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। देखो इससे क्या हुआ, इससे बेनिफिट मिला, जिस तरफ का मार्केट मूव कर रहा है
उस तरफ का तो यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस बचा हुआ है, इसको भी हम रिड्यूस करेंगे जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा, तो उससे क्या होगा हमारे पास और थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा डायरेक्शन का, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी करे तो इतना हमें इशू यहाँ पे ना हो। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में रिवर्सल का क्या करना है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो। देखो, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है और मार्केट इस वाले एरिया में आ जाता है, ये वाला जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, अगर मार्केट इस वाले एरिया में आ जाता है तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, रिवर्सल पॉइंट यहाँ तक हम वेट करेंगे रिवर्सल के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो ये जो हमने 100 पॉइंट शिफ्ट किया हुआ है हेज की तरफ, इसको हम एग्जिट करके वापस से इसको हम सेम स्ट्राइक पर डाल देंगे जहाँ पे पहले था। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आयरन फ्लाई है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो रेंज है दोनों तरफ हमें मिल जाएगा मूवमेंट के लिए। तो उससे हमारा जो स्ट्रैटेजी वो वापस से हमें यहाँ पे बैलेंस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा है वन साइडेड के लिए, वैसे हम एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट स्टेप किया है, सेकंड स्टेप कब करना है, जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन टच होगा तो हम अपना सेकंड स्टेप भी कर देंगे। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है ऑलमोस्ट यहाँ पे टच होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उसी तरफ यहाँ पे हमें आना है, उसी तरफ के स्प्रेड के आसपास हमें आना है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा फर्स्ट लेग है और ये हमारे पास सेकंड लेग है, ये हमारा हेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने हेज को बिल्कुल अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जहाँ पे हमारा सेलिंग वाला लेग था उससे 50 पॉइंट दूर की तरफ हम इसको शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, और पहले वाला जो हेज था इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना हेज ऐड करना है। ठीक है, हमने पहले वाले हेज को यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, तो जैसे हम हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा इस तरफ का जो लॉस था वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा, और हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज हमें और करनी है, वो क्या करना है, जैसे जैसे हम प्रॉफिट में जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे हमें प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, हम अपोजिट साइड का जो लॉस है, ये वाला जो लॉस है, इसको भी हम कम करते हुए चलेंगे, रिड्यूस करते हुए चलेंगे। कि इसको कैसे रिड्यूस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे समझाऊंगा। और अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल का भी कोई एग्जाम्पल बनेगा तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो मार्केट थोड़ा रिवर्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कोई दिक्कत हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो हम चाहें तो यहाँ के हम अपोजिट साइड के रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हैच को अंदर की तरफ हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने हैच को थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूं और पहले वाला जो हैज है उसको हटा दूं, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमारा जो अपोजिट साइड का रिस्क था वो हमें काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, और हमारा जो आर रेशियो था वो वापस से हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर रिवर्स होता है मार्केट, तो उसके लिए जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा वैसे ही हम करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो एक्सपायरी से पहले पहले निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्सपायरी पे क्या होता है, हमारा जो मार्जिन लग जाता है और हमें मार्जिन की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली होती है। तो हमें यहाँ पे यही करना है कि अगर हमारा एक डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है तो हम एक्सपायरी से पहले पहले निकलने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमें एक्सपायरी पे एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अभी देखो इस कंडीशन में हमें काफ़ी एक डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे रिवर्सल वाला कोई केस बनता है तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ठीक है, देखो अब देखो मार्केट थोड़ा रिवर्स होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको पीछे करते हैं, जैसे हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आया होगा, यहाँ पे यहाँ कहीं हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आया हुआ है। हमने क्या सीखा था, हम देखो इसको यहाँ पे सेम स्ट्राइक पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सेम स्ट्राइक पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे, तो इसको हम सेम स्ट्राइक पे शिफ्ट कर देते हैं और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हमने यही सीखा था। हमने क्या सीखा था, जो हमने 100 पॉइंट अंदर की तरफ सेलिंग वाला लेग शिफ्ट किया था, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा था पहले, उसको हम वापस से सेम स्ट्राइक पे शिफ्ट कर देंगे। अब देखो इसके अंदर इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि इसका यहाँ का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा होगा, और ये जो स्ट्रैटेजी है वो न्यूट्रल आयरन फ्लाई में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का भी रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने अपोजिट साइड से लॉस को रिड्यूस करने के लिए अपने हेजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट किया था। ठीक है,
हेजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट किया था। इसीलिए हमारा जो इस तरफ का लॉस है वो भी हमें कम देखने को मिल रहा है। अगर हम हेज को इतना अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं करते तो यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल सकता था। ठीक है? अगर आपको न्यूट्रल करना है तो इस हेज को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वापस से सेम डिफरेंस पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कितना दूर है, 150 पॉइंट दूर है, तो इसको भी आप इतना ही दूर पे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, उससे क्या होगा, हमारा जो आयरन फ्लाई है वो न्यूट्रल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? और अगर आपको डायरेक्शन का थोड़ा-सा कन्फर्मेशन है तो इसको आप वैसे भी छोड़ सकते हैं जैसे हमने इसको अ, अभी हमने पेओव इसका देखा था। तो यहाँ पे जो अभी हमने हेज ऐड किया है बैलेंस करने के लिए, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है? तो इससे हमारा जो आयरन फ्लाई है कुछ इस तरह से ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? ठीक है। चलो इसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और यहाँ पे भी हमारा काफ़ी अच्छा एक प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा एक प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी तक, एंड तक वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर पहले आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है तो आप उसको भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें सीखी हैं इस वाले एग्ज़ाम्पल के अंदर। पहले हमने अपने जो दोनों स्टेप्स थे उनको हमने सीखा है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों को हमने यहाँ पे समझा। उसके बाद हमने रिवर्सल वाली कंडीशन को भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है? अभी मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी जो है थोड़ी-सी और एनहांस होगी और आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं और अच्छे से समझ आएँगी। एक और एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और जो हमारा रिसेंट वाला वीक है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं 14th फरवरी वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आस-पास ही रख रहा हूँ। ठीक है? आप अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग को यहाँ पे रख सकते हैं। और मैं एक आयरन फ्लाई जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ। आयरन फ्लाई को कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे हमने समझा हुआ है। थोड़ा-सा मैं अपने एजेस को दूर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो रेंज है वो यहाँ पे बढ़ जाए। तो यहाँ पे हमने एट द मनी सेल किया हुआ है दोनों तरफ, और 250 पॉइंट के दूर के हमने दोनों तरफ यहाँ पे एजेस को ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप मार्जिन वगैरह देख सकते हैं। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स लॉस है। यहाँ से आप आरआर रेशो भी देख सकते हैं, वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 0.8% के आसपास का रेंज इस तरफ है और 0.8% के आसपास का रेंज जो है इस तरफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा है वैसे ही इसको यहाँ पे हम करेंगे और वैसे ही सारे स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा है, 0.3%। तो एकदम सडन मूवमेंट आया है। ठीक है? वैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तभी हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। और अगर आप समझेंगे तो हमारा इस तरफ का, ठीक है, इस तरफ का जो ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है, 0.3%। तो हमने दो स्टेप्स को समझा था। पहले स्टेप्स के अंदर हमने क्या समझा था कि जो हमारा सेलिंग वाला लेग है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उसको हम 100 पॉइंट यहाँ पे हेज की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है? सिंपल, ये हमारा पहला स्टेप था। तो उसको मैं 100 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पे एच की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और रिवर्सल के लिए हमें कहाँ तक का वेट करना था, रिवर्सल के लिए वेट करना था हमें यहाँ तक का। ठीक है? ये क्या था हमारा, ये था हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो इस स्ट्राइक को हम एग्जिट करके वापस से सेम स्ट्राइक पे हम डाल देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो आयरन फ्लाई है वो न्यूट्रल होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है? चलिए इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर ब्रेक इवन यहाँ पे टच होगा या फिर ब्रेक होगा तो हम अपना दूसरा स्टेप जो है उसको भी यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हो चुका है तो हम अपने हेज को भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं जैसे हमने समझा था। ठीक है? और पहले वाला जो हेज है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल के अंदर भी हमें क्या करना है, हमें अपोज़िट साइड का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है, लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करना है। जैसे-जैसे हम प्रॉफ़िट में आएँगे हम अपने अपोजिट साइड का जो रिस्क है उसको कम करते हुए चलेंगे, जिससे हमारा रिवर्सल के अंदर इतना इशू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मार्केट थोड़ा हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी हमें इतना कुछ इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है? आप चाहें तो यहाँ पे अपोजिट साइड का जो रिस्क है उसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मैं हेज जो है उसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, पहले वाले हेज को मैं हटा देता हूँ। ठीक है? तो इससे जो है हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो काफ़ी कम होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे आरआर रेशियो जो है वो वापस से काफ़ी बैलेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है, काफ़ी हमें बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ में हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर मार्केट अब इस कंडीशन में रिवर्स भी होता है तो भी हमें इतना इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी हमें कोई इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है? यहाँ पे देखेंगे हम एक्सपायरी वाले डे पे भी आ चुके हैं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भी कोई इतना दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है? ईओडी कर देते तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को
मिल के, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों एग्ज़ाम्पल्स को हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनको यहाँ पे मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ लर्निंग मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है? और ये जो पूरा वीडियो था वो पूरा लर्निंग पर्पज़ के लिए था, एज़ इट इज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख के अपनी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर एडजस्टमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? उससे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।